हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, किसी भी एग्जाम के पैटर्न को समझना है, उसका डीप एनालिसिस करना आपको, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और उनको सोल्व करो, उनके पैटर्न को समझो। ठीक है। अभी ग्रुप 56-57 का एग्जाम होगा, तो ये ग्रुप 57 का पेपर है जो 6 अगस्त 2023 को हुआ था। तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, मैथ का पोर्शन सोल्व करेंगे, तो जिससे आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी आएगी, सब कुछ समझने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन था, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2744। 2744 का क्यूब रूट निकालना था आपको। ठीक है। तो क्यूब रूट का पता होगा आपको। क्यूब क्यूब रूट नहीं निकालना आता, क्यूब तो निकालना आता है। तो ऑप्शन से देखो, 25 का क्यूब करोगे ना, लास्ट में 5 आएगा, तो ये ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता था। ठीक है। ये ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका है। 9 है, 9 का क्यूब करोगे 729 है, वैसे पता है, लेकिन लास्ट में 9 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 8 का पता आपको 512 होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या बचा? 14। 14 हमारा राइट आंसर था। बिना कैलकुलेशन किए आप टिक कर सकते थे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। देखो, अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। भाई पहले 40 नेचुरल नंबर है, उनका जोड़ निकालना आपको। ठीक है। तो पहले 40 नेचुरल नंबर का जोड़ कैसे निकालेंगे? 1 से लेके 40 तक के नंबर उनको जोड़ो और 40 से भाग करो। 1 से 40 तक के नंबरों का जोड़ कैसे निकालोगे? तो नेचुरल नंबर का सम कैसे निकालते हैं? n इंटू एन प्लस 1/2, यानी 40 गुणा में 41 डिवाइड में 2। तो ये 20 गया, 41 दूनी 82, यानी 820 आपका सम आ गया 1 से लेके 40 तक के नंबर का। ठीक है। 820 को 40 से भाग कर दो, 4 दूनी 8, 0, 20.5। तो 20.5 आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भाई देखो, जूम कर देता हूँ मैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1471 369, इसका स्क्वायर रूट निकालना था आपको। 1471 369। देखो, एग्जामिनर आपसे ये नहीं चाहता कि आप इसका स्क्वायर रूट निकालो, आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हो। कैसे करेंगे? देखो, ये 1412 1312 ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि इनका स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 4 आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे आपके। अगर तुक्का भी लगाना था ना, तो इन दो में से लगाना था आपको। अब देखो, पहले 3 डिजिट देखो, क्या है यहाँ पे? 147, 1213, 1413, इनमें से क्या ऑप्शन हो सकता था? 12 12 का स्क्वायर देखो 144 होता है, तो ये इसके पास बनता है, तो इसका मतलब ये आंसर है हमारा। 14 का 196 होता है, मतलब ये ज्यादा चला जाएगा 1413 वाला। तो 1213 वाला हमारा राइट आंसर था। आप डायरेक्ट टिक कर सकते थे, वरना आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। आप कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया 1213 इसका राइट आंसर है, क्योंकि पहले 3 डिजिट देखो, यहाँ 147 है, और 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। तो ये इसके पास बैठ रहा था, बिल्कुल सही था। ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 11। यानी दो नंबर है भाई, कुछ भी मान लो, x माइनस वाई क्या है? 11। आ गया 1/5 ऑफ देयर सम। 1/5 ऑफ देयर सम यानी उनके सम का 1/5 क्या है? 9। फाइंड द नंबर। या तो आप इससे कैलकुलेट कर लो, या फिर आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर लो, दोनों से आसान पड़ेगा। यानी x प्लस वाई क्या है यहाँ से? 45। ठीक है। x माइनस वाई 11 है, x प्लस वाई 45 है। एक बार जोड़ दो, 2 से भाग कर दो, एक बार घटा दो, 2 से भाग कर दो। 45 और 11 56, 56 को 2 से किया 28, यानी एक नंबर तो 28 आएगा। दो ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गए। एक क्या आएगा? 35 में से 11 गए 34, 34 को 2 से करो 17, यानी 28 और 17। ठीक है। काफी आसान था, कर सकते थे आप। एग्जामिनर पता नहीं क्या चेक कर रहा था आपका।
अगला क्वेश्चन देखो ये विजिबल होगा आपको। 28% ऑफ 450, भाई 28% ऑफ 450, 45% ऑफ 280। तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या लगेगा यहाँ पे, भाई किसी का आप देखो 70 है, अगर आपको इसका 45% निकालना है या फिर 45 का 70% निकालना है, एक ही बात है, एक ही बात है। यानी x का y% निकालो या y का x% निकालो, आंसर आपका सेम आएगा। तो यहाँ पे देखो 28% ऑफ 450, 45% ऑफ 280, यहाँ पे नंबर बिल्कुल सेम है, यानी आप एक निकाल के उसका डबल कर सकते थे। तो देखो 28 450 परसेंटेज निकालना तो 100 से भाग कर दो, ठीक है, परसेंट की जगह 100 से भाग किया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। तो देखो क्या आएगा, 28 और 45 की मल्टीप्लाई करनी थी आपको, 28 15 140, 2800 का 112, 0 6 2 1 1260, ठीक है, 1260, 1260 मतलब एक जीरो कैंसिल, यानी 126, 126 आ गया। तो ये डबल करना था आपको, तो 252, तो 252 आपका राइट आंसर था। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट था, कैलकुलेशन कम बनेगी आपकी, तो ये था x का y% निकालो या y का x% निकालो, आंसर सेम आएगा आपका, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई। एक रेडियो है, 490 रुपए में खरीदा जाता है, 465.50 में बेचा जाता है, हानि प्रतिशत निकालो। डिफरेंस देखो कितने का आएगा, ये आएगा भाई 24.5, ठीक है। 24.5 का लॉस हुआ, कितने पे हुआ, 490 में खरीदा जाता है, 490 पे, क्योंकि जो प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो देखो ये सोल्व करना था। अब आप देख लो कितनी लंबी चौड़ी बात है ये, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 24.5 है तो ये पूरा 2 पे कैंसिल आउट, और ये 5 पे, तो 5%, तो 5% इसका राइट आंसर था, ठीक है। सिंपल था ये, कोई वो नहीं था। देखो 56 और 57 में काफी क्वेश्चन रिपीट थे, यहाँ तक कि शायद 46 क्वेश्चन रिपीट थे। तो देखो ये ग्रुप उसमें 56 में भी आया था। सोल्व करो आप इसको, कैसे सोल्व करेंगे, 4 सही 1/2 क्या होता है, 9/2, प्लस 18 और 1 19/6। थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको चीजें साफ हो जाए। आगे है 2 सही यानी 2 3 6 और 1 7/3, प्लस 7/3। तो इसको सोल्व कर लो पहले, 6 से 6 एलसीएम ले लो, 9 3 27 प्लस 19 प्लस 14, 27 और 14 41 और 19, 41 और 19 हो गए भाई 60, 60 को 6 से करो यानी 10। तो ये तो आ गया आपके पास 10। तो ये क्या था, 10 प्लस में क्वेश्चन मार्क यानी एक्स मान लो जो निकालना है, किसके इक्वल है, 13×5 और 2 67/5 के। तो एक्स की वैल्यू क्या आई, 67/5 माइनस 10, यानी ये आया 13.4 माइनस 10, 3 पॉइंट, अच्छा ये उसमें दे रखा है फ्रैक्शन में, तो इसको ऐसे ना करो, फिर ऐसे करो, 50 17/5, 17/5 देखो भाई कौन सा ऑप्शन है, 17/5, 5 3 15 और 2 17, 17/5 बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था, ठीक है। कुछ नहीं इसमें जोड़ घटा करना था आपको, वो आना चाहिए एलसीएम लेके। अगला क्वेश्चन है 2x + 3y + z बराबर 55, x + z - y 4, y - x + z 12, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। तो देखो 3 इक्वेशन दे दी और हमसे z की वैल्यू पूछी है। जब हमारे पास 3 इक्वेशन हो ना, तो हम 3 वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात ये थी
जो काफी बच्चों के दिमाग में नहीं आई होगी। क्या, देखो ये लास्ट की दो इक्वेशन देखो क्या है, x प्लस जेड माइनस वाई, इसके इक्वल है 4 के। अगली क्या है, y माइनस एक्स प्लस जेड, इसके इक्वल है 12। अभी इन दो इक्वेशनों को ध्यान से देखोगे ना, अगर मैं इनको जोड़ दूं, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, किसके इक्वल आया, 2z, यानी ये 16 और z की वैल्यू 8। मिनटों में सॉल्यूशन आ गया आपका, मिनटों में नहीं, माइक्रो सेकंड में, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया था। वरना तीन इक्वेशन है, पहले दो से कोई एक वैल्यू को, वेरिएबल को खत्म करो, फिर लास्ट की दो से, फिर उन दो में से निकालो, काफी लंबी प्रोसेस हो जाती, ठीक है। तो ये तरीका था इसका, आप आसानी से कर सकते थे, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। भाई इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, देखिए, if the cost price is 96% of selling price, तो प्रॉफिट परसेंट बताओ भाई। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये 100 मान लो, तो ये 96 होगा, यानी 4 का प्रॉफिट कितने पे, 96 पे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी ये 24, 100 को 24 से भाग करो, 24 100 का 96, यानी 4 से आपका आंसर स्टार्ट होना था, 4.17 आपका राइट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। 800 रुपये 920 हो जाते 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। 800 रुपये है, 3 साल बाद 920 हो जाते हैं, 3 वर्ष बाद। तो क्या बोला इसने, रेट परसेंट बढ़ा दिया 3% से, यानी जो रेट लगा था वो 3% से बढ़ा दिया। तो अब बताओ अमाउंट कितनी बनेगी, जो पहले 920 बन रही थी अब कितनी बनेगी। देखो जब रेट परसेंट बढ़ाया जाता है ना, तो वो प्रिंसिपल पे लगता है, यानी प्रिंसिपल पे के ही कैलकुलेट करते हैं हम। तो 800 का 3% कितना हुआ, 24 रुपये, और 3 साल में कितना, 72, यानी 72 रुपये बढ़ गए पहले से। पहले 920 था, 72 बढ़ा के 992, ये आपकी अमाउंट होनी चाहिए जो फाइनल अमाउंट है। तो देखो ऑप्शन सी बिल्कुल सही था इसका, ठीक है। आपको चीजें क्लियर हुई होगी, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, क्या कंसेप्ट लगने हैं, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन आता खुद सोल्व करने की कोशिश करो। एक साइकिल सवार है, और पहले ये क्वेश्चन कर देते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, यानी ए प्लस बी मिलके इस काम को 4 दिन में करते हैं, ए अकेला इस काम को 12 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा। तो सिंपली एलसीएम लो, यहाँ से 3 यूनिट करेगा, ये 1 यूनिट करेगा, दोनों ने मिलके 3 यूनिट की, ए ने 1 यूनिट की, तो बी कितने यूनिट करता है, 2 यूनिट। काम कितना आपका, 12 यूनिट, 2 से भाग कर दो, यानी 6 दिन में बी भी अपना काम कंप्लीट करके चला जाएगा भाई, ठीक है। बी किसी से कम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, एक साइकिल सवार है, एक साइकिल सवार 2 मिनट 30 सेकंड में 750 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो उसकी स्पीड बताओ किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखो 2 यूनिट होती है, एक तो होती है किलोमीटर प्रति घंटा, एक होती है मीटर पर सेकंड। ये नहीं कि आप किलोमीटर के साथ सेकंड ले रहे हैं, मीटर के साथ घंटे ले रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर किलोमीटर है तो वो उसके साथ घंटे लगेंगे, मीटर है तो उनके साथ सेकंड लगेगी। तो इसने क्या बोला, तो स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 750 मीटर की डिस्टेंस है, 2 मिनट 30 सेकंड का मतलब हुआ 150 सेकंड, यानी यहाँ से आया 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई आपके पास, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। तो इस स्पीड को किलोमीटर में बदलना था, जो मैंने मेरी क्लास थी उसमें बताया था 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है, यानी हम ये यूनिट ऑफ कन्वर्जन के रूप में यूज करते हैं। तो डायरेक्टली आप
18 पे टिक कर सकते थे। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 50। भाई 30 और 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उनकी एवरेज निकालनी थी आपको। तो 30 और 50 के बीच में देखो, प्राइम नंबर निकालने का कोई फास्ट रूल नहीं है, आपको ये कैलकुलेट ही करने पड़ेंगे क्योंकि ये कोई रेगुलर इंटरवल पे नहीं होते। तो 30 के बाद क्या आता है, 31 आता प्राइम नंबर, उसके बाद आता है 37, उसके बाद आता है 41, उसके बाद आता है 43, उसके बाद आता है 47। मेरे हिसाब से यही है प्राइम नंबर जो 30 और 50 के बीच में। ठीक है, क्योंकि यही नंबर है जो खुद से या एक से भाग होते हैं, बाकी किसी से भाग नहीं होते हैं। तो इनका एवरेज निकालो, पहले जोड़ करो, 8 9 12 और 7 19, 1 6 10 18 और 1 19, 199 डिवाइड में एवरेज के लिए क्या करेंगे, 5 से भाग करें क्योंकि ये 5 नंबर है। तो ये देखो कितना आएगा, 40 से थोड़ा सा कम आएगा ये, 39.8। ठीक है, तो 39.8 आपका राइट आंसर बनेगा। तो आगे चलते हैं भाई, काफी आसान आसान क्वेश्चन थे ग्रुप 56 एंड 57 में, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दूसरे में कॉमन थे। तो व्हाट इज द नंबर दैट कम नेक्स्ट टू द सीक्वेंस, ये वैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है लेकिन देख लेते हैं क्या सीक्वेंस है भाई। 0 6 0 6 24 60 120 210। ठीक है, तो देखो इसमें क्या वो है, पहले डिफरेंस देखो कितने का, यहाँ पे कितने का, 6 का, आगे है 18 का, आगे है 36 का, आगे है 60 का, आगे है 90 का। तो डिफरेंस देख लिया हमने, तो यहाँ भी कोई बात नहीं बनी, कोई पैटर्न नहीं बना। तो इससे आगे चलते हैं, ये कितने का है, 12 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का है, 18 का, आगे कितने का है, 24 का, आगे कितने का है, 30 का। यानी आप देखो 12 18 24 30, यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। तो आगे कितने का डिफरेंस मिलेगा, 36 का मिलेगा यहाँ पे, यानी 90 प्लस में 36 कितना हुआ, 126। तो 210 में 26 जोड़ दो, 210 में 26 जोड़ेंगे, सॉरी 126 जोड़ेंगे तो 336 बनेगा। ठीक है, तो 336 आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का, रीजनिंग का क्वेश्चन था भाई। आगे एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ हो। देखो 3 नंबर दे दी, इनका एचसीएफ निकालना था आपको, 108 288 और 360, इनका एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान से समझो, इसकी जो इसकी फुल फॉर्म है ना, उसी में इसका कंसेप्ट छिपा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो इन सब में कॉमन हो और इनका फैक्टर हो और हाईएस्ट हो। ठीक है, तो देखो, तो हाईएस्ट का मतलब क्या हुआ, आप ऑप्शन में जो, अगर आप ऑप्शन पे ट्राई करो ना, तो सबसे बड़ा नंबर चेक करो पहले, तो 36 है सबसे बड़ा नंबर। क्या 36 सबसे सबको भाग करता है, 36 या 108 होता है, 288 288 होता है, 360 तो होता है, 288 और चेक कर लो आप, 288 को 36 से चेक करो, 4 9 4 28 72 9 72, हाँ होता है। ठीक है, तो 36 ऐसा नंबर जो सबको भाग करता है और ये सबसे बड़ा है, तो बिना देखे आप टिक कर सकते थे। इसका राइट आंसर क्या आएगा, 36। ठीक है, चलो भाई, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो कॉमन हो और सबसे बड़ा भी हो। तो यहाँ पे कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं है। तो ये देखो, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, ये नंबर बताना था इनमें से कौन सा नंबर 3 से भाग होता है। तो 3 से कौन सा भाग होता है, जिनके अंकों का जोड़ 3 से भाग होगा वो नंबर पूरा 3 से भाग होगा। तो 3 से भाग, देखो नंबरों को जोड़ो, इसका जोड़ क्या रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है,
पहला जोड़ो 9 10 13 13 और 8 21 होता भाई ये। तो दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं थी आपको, जो नंबर 3 से भाग होएगा ना उस पर टिक कर दो। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ, एलसीएम निकालना था आपको 72 72 108 और 2100। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल और लिस्ट। ठीक है, तो देखो इसका नाम लिस्ट होता है लेकिन इसकी वैल्यू बढ़ी आती है एचसीएफ से। ठीक है, तो 72, तो 72 को तोड़ो सबसे पहले। एलसीएम कैसे निकालते हैं? 72 को तोड़ो, ये 8 पे यानी 2 की पावर 3 आएगा और 3 की पावर 2। ठीक है, आगे देखो 108, 108 को करो ब्रेक। 108 मतलब ये 4 पे होता है यानी 2 की पावर 2, 4 से गया ये आ गया भाई आपका 27, 27 को तोड़ो 3 की पावर 3 में। ठीक है, आगे है 2100, 2100 है, 2100 को तोड़ो यानी 2 की पावर 2 4, 5 की पावर 2 आएगा ये, क्योंकि मैंने पहले 100 को ब्रेक किया, 100 को हो गया। अब 21 को कर दो, 21 में क्या आता है? 3 गुणा में 7। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ब्रेक कर सकते हो। अब आप एलसीएम आसानी से निकाल सकते हो। एलसीएम क्या, मैंने क्या बताया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, भाई कम से कम हो और जो कॉमन हो। तो 2 की पावर देखो, 2 की पावर 2 कॉमन है इनमें कम से कम, तो 2 की पावर 2 ले लेते हैं हम। ठीक है, 3 की पावर कितनी है? 3 की पावर 2, 3 की पावर यहाँ पे 1 है तो 1 ले लेते हैं। ठीक है, आगे देखो 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, जो चीज उसमें है ना वो भी लेनी होती है आपको एलसीएम में, क्योंकि इसका नाम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ी आती है, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो इसमें जो बड़ी है ना, जैसे 2 की पावर 3 है तो यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, सॉरी ये यहाँ पे 3 आएगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7। ठीक है, तो यानी जो आपका एलसीएम था वो 7 का मल्टीपल भी होगा, आप ऐसे भी डायरेक्ट चेक कर सकते थे। ठीक है, 9 का मल्टीपल भी मिलेगा वो, तो 10 16 10 15 10 18 10 और 4, मेरे हिसाब से देखो ये ऑप्शन होना चाहिए, बाकी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 8 गुणा में 27 गुणा में 25 गुणा में 7, तो ये 25 अट्ठा 200, 200 की और 27 की करी 5400, 5400 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करनी थी, आपका आंसर मिल जाएगा आपको 5400 गुणा में 7। ठीक है, 378 तो हाँ देखो बिल्कुल सही आ रहा है आपका। ठीक है, तो मैंने आपको बताया एलसीएम में क्या करना, सबसे पहले फैक्टर बनाओ और जो बड़ी टर्म है, जैसे 2 की पावर देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो आपको 3 वाली लेनी है। 3 की पावर देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 वाली लो। ठीक है, और जो मतलब एक एक बार आए है ना उनको भी लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा आती है। नाम इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है लेकिन इसकी वैल्यू एचसीएफ से ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था भाई। तो आगे देखो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 62 132 237, इसको जो भाग करता है और लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, भाई हर केस में रिमाइंडर सेम आता है। तो देखो वैसे तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, भाग करके देख लो, जिसमें सेम रिमाइंडर बचता है वो आपका आंसर था। और लार्जेस्ट नंबर पूछा इसने कि भाई लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए, तो अगर आप ऑप्शन भी चेक करो ना तो पहले लार्जेस्ट को चेक करो,
उसके बाद इसको चेक करो, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट कम होगा आपको। अगर आप शुरू से ही 34 से स्टार्ट हो गए ना तो आपका गलत हो जाएगा। तो देखो 62 है, तो 62 किसका फैक्टर है, 2 गुणा में 31, 132 है, इसको तोड़ लो आप, 4 गुणा में 33, इसको तोड़ लो 3 से, 3 सताई की 3 मस्ताई, ठीक है। तो लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, तो ईच केस में कौन सा रिमाइंडर सेम करेगा तो वो आपको बताना था। तो आप 39 को भाग करके देखो, 62 में कितना रिमाइंडर बचेगा, 27। जब आप 39 को 132 से भाग करेंगे कितना आएगा, 39 तिया 117, 117, तो यहाँ पे बचा 15। तो ये नहीं हो सकता, पहले दो ही ऑप्शन गलत मैच नहीं हुए ना, तो आप इसको 39 आपका आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद चेक करो 37 को, 37 से करो, 37 के बाद बचेगा ये भाई 3 और 22 25, इससे करो 40 या 120, 120 में से 9 गए 111, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये रिमाइंडर भी नहीं हो सकता। उसके बाद चेक करो 35 से, 35 से चेक करो कितना बचेगा, ये 27, 35 दिया 105, फिर 27 बचा, उससे करो 35 दिया 105, 35 छिका 210, फिर 27 बचा, ठीक है। तो इस केस में तीनों रिमाइंडर सेम आ गए आपके, तो 35 आपका राइट आंसर था इस केस में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखो भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आए थे, कई बार आप बोल देते हो कि आसान क्वेश्चन करवा दिए, इससे आसान क्या हो सकता है, आपसे जोड़ जोड़ पूछा था, क्या पूछा था आपसे, 85 97 माइनस क्वेश्चन मार्क यानी एक्स मान सकते हो आप, 7429 माइनस 4358। तो देखो भाई ये जोड़ का क्वेश्चन है, ये भी आया था आपका, ठीक है। तो इसको सोल्व करना था आपको, तो पहले इस साइड की सोल्व करो, 9 में से 8 गया 1, 12 से 5 गए 7, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 4 गया 3, ठीक है। तो इसमें आप 85 97 में से माइनस कर दो 3071, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, 7 में से गया 6 2, लास्ट में 26 आएगा, तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही था, ठीक है। या आप मतलब यहाँ तक आने के बाद तो लास्ट डिजिट देख के भी चेक कर सकते थे, ठीक है, कोई वो नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये तो वैसे करवाने लायक नहीं था। देखो भाई एक और यहाँ पे जोड़ का क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे क्वेश्चन मारा गया, ठीक है। तो ये उस साइड जाके प्लस होगा, यानी आपको प्लस करना था, 8 और 3 11, लास्ट में 1 आएगा, कुछ भी नहीं करना था आपको, सिर्फ लास्ट का डिजिट जोड़ना था और आपका आंसर आ गया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए थे, कोई भी एरोप्लेन है फ्लाई अलोंग द 4 साइड ऑफ ए स्क्वायर एट द स्पीड ऑफ 200 400 600 800, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। भाई प्लेन की स्पीड निकालनी थी एवरेज वाली, ठीक है, जो औसत स्पीड है। यानी देखो ये स्क्वायर है, चारों साइड बराबर है, सॉरी ये स्क्वायर, हाँ स्क्वायर है, चारों साइड बराबर है, यहाँ 200 की स्पीड से चलता है, यहाँ 400 की स्पीड से चलता है, यहाँ 600 की स्पीड से चलता है और यहाँ 800 की स्पीड से चलता है।
ठीक है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इसने कुछ नहीं दे रखी, तो अपने हिसाब से मानेंगे, और अपने हिसाब से वो मानेंगे जो हमें आसान लगती है, जिसे कैलकुलेशन आसान हो। तो आप ऐसा नंबर लो जो ये सारे भाग कर सके। तो इसका कारण आपको पता चलेगा। मैंने ले लिया 1200 मान लो, 1200 नहीं, सॉरी 2400 मान लो। 2400 एक साइड है स्क्वायर की, तो टोटल डिस्टेंस क्या हुई, 2400 गुणा में 4, ये आ गई आपके पास टोटल डिस्टेंस, यानी 9600 किलोमीटर। ये आ गई आपके पास डिस्टेंस। अब देखो, अब टाइम निकालना है, तो 200 की स्पीड से 2400 कितने समय में पूरा करेगी, 12 घंटे में। आगे देखो, 400 की स्पीड से 2400 कितने समय में पूरा करेगी, 6 घंटे में। आगे 600 की स्पीड से 2400 4 घंटे में। 800 की स्पीड से 3 घंटे में। ये आ गया आपके पास टाइम। 12 से 18, 22 और 3 25, यानी 9600 किलोमीटर तो आपकी डिस्टेंस आ गई, 25 घंटे आपका समय आ गया। तो एवरेज स्पीड निकाल सकते हो आप, 25 या 75, ठीक है। यानी 3 से स्टार्ट हो गया आपका, 3 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट होता है आपका 384, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, कर सकते थे। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, फाइंड द लिस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 15 20 23। भाई 12 15 20 23 से भाग होने वाला नंबर बताना था। तो ऐसा कौन सा नंबर होता है जो 12 15 20 23 से भाग होगा, तो इनका एलसीएम होगा। क्योंकि एलसीएम क्या होता है, लिस्ट नंबर ही तो होता है। तो इनका एलसीएम कैसे निकालोगे, 12 15 20 23, ठीक है। तो आपको एलसीएम निकालने की भी जरूरत नहीं थी इसमें। कैसे करोगे, शॉर्ट ट्रिक से। भाई कोई भी नंबर है, देखो 27 से भाग होगा का मतलब क्या, 9 से भाग होगा, तो 9 से भाग होने वाला नंबर निकालो। 240 नहीं होता, 444 नहीं होता, ये भी नहीं होता। एक ही नंबर है ऐसा जो 9 से भाग होता है, ठीक है। आपको एलसीएम नहीं निकालना आता ना, थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड लगानी थी। कोई भी नंबर 27 से भाग तब होगा जब वो 9 से भाग होगा। 9 से भाग होने वाला नंबर निकाल लो, दैट्स ऑल। आगे चलते हैं भाई, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। ये आपका ग्रुप 57 का पेपर था, आपने देखा कैसे कैसे क्वेश्चन आए, आपको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये चीज़ आपने देखनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए। कोई भी पर्सनल क्यूरी आपकी आप व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।